और मुझे लगता है कि अभी उनकी एक सिफारिश आई थी कि भैया संसद का सत्र चल रहा है, हमें घेराव करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, अभी अगर फाइनलाइज होती है तो आज, वरना डेट रख के हम लोग संसद का घेराव करेंगे। सिर्फ चर्चा करने के लिए आए, ये खुले आसमान के नीचे चर्चा होगी। कुछ याद दिला देंगे कि SSC GD के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। नेता लोगों से, जो हमारे नेता लोग खड़े ना, वहाँ जो पीछे जाके जहाँ तक दरी वहाँ बैठ जाओ। कोई खड़ा दिखाई दिया ना तो संगठन में और पार्टी में उसका आखिरी दिन होगा, याद रखना हमारी बात को। जो हमें खड़ा दिखाई देगा, नया हो या पुराना, सब लोग जाके बैठो अनुशासन में। अगर मदद करने आए और पीछे भी कोई खड़ा ना रहे, बैठो सब लोग पीछे, जो है कोई खड़ा ना रहे। सब लोग तमाशा देखने वाले, आप भी उसमें शामिल होने वाले हो क्या? बैठ जाओ और जमीन पे बैठ जाओ। जब अपने लोगों की हक की लड़ाई होती है युवाओं की, तो फिर बैठ जाना चाहिए। मैं भी बैठूंगा वहाँ बीच में, मेरी जगह करा दो। नौजवान यहाँ बीच में है। हाँ, मैं बात हूँ भाई। किसी ने ट्विटर पे मुझे मैसेज किया कि भैया हम SSC GD के बच्चे हैं और 10 महीने से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और हमें किसी नेता से उम्मीद नहीं, क्योंकि हमने सबके दरवाजे खटखटा लिए। नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक आप ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें उम्मीदें हैं कि अगर आप आएंगे और हमारी लड़ाई को लड़ेंगे तो शायद हमें न्याय मिल जाए। तो मैंने इनसे कहा कि आप एक डेट तय कर लीजिए, जिस दिन आप आ जाइए उस दिन हम लोग बैठ के तय करेंगे कि आंदोलन कैसे चलेगा। आज हम सिर्फ यहाँ आंदोलन करने नहीं आए हैं, तय करने आए कि आंदोलन कैसे चलेगा। क्योंकि जिनकी बात आपने पहले की, 69 शिक्षक भर्ती वाले, वो जीत के करीब, सरकार उनकी मांगों के सामने लगभग झुक चुकी है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया तो हमने तारीख तय की थी 16 से 21, 5 दिवसीय आंदोलन करेंगे, वो बड़ा आंदोलन करेंगे लाखों लोगों के साथ। तो सरकार के बात समझ में आया कि ना, अब उनको नकारा नहीं जा सकता है। तो अब उनकी मांगें लगभग पूरे होने वाली है। यहाँ जो SSC GD वाले बच्चों का जो मामला 2018 में भर्ती आई, 3 साल तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं है। एक तो बड़ी गजब की बात यह है ना, 6 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। अगर MP MLA की सीट को रिक्त हो जाएगी तो 6 महीने में इलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई नियुक्ति रिक्त रहेगी तो चाहे 10 साल पड़ी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3-3 साल में भर्ती हो, तो चुनाव 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, 1 महीने में होगा। आचार संहिता लागू होकर 2 महीने के अंदर कराना पड़ेगा। लेकिन नियुक्तियां, भर्ती चलती रहेगी 3 साल तक। एक मजाक बना के रख दिया प्रक्रिया, क्योंकि युवाओं से सरकारों को नफरत है। वो नहीं चाहती कि युवाओं को नौकरी मिले। अगर युवाओं को नौकरी मिलेगी और युवा देश की तरक्की में हिस्सेदारी करेगा तो बहुत सारे लोगों को, जो तमाम तरह की मुसीबतें आज खड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों के घर परिवार में आर्थिक संपन्नता आएगी। और वो जो वो तबका, जिसको गरीब तबका कहते हैं, बहुजन तबका कहते हैं, उनको भी मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। एक षड्यंत्र के थ्रू नियुक्तियाँ अगर पहले भर्ती तो नहीं आती, भर्ती आ जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर आरक्षण घोटाले हो जाते हैं। और अब तो ये मेडिकल फिट हैं बच्चे, लगभग 54,000 बच्चे हैं। जो केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका बयान था लोकसभा में, सदन में उन्होंने बयान दिया कि लगभग 1 लाख के करीब हम पे पद रिक्त हैं। ये मेडिकल फिट है, इन्होंने भर्तियां दी हैं। इन्होंने कंपटीशन भी फॉलो किया, फिर प्रैक्टिकल भी फॉलो किया, और अब उसके बाद जो है फिजिकल भी फॉलो किया, उसके बाद मेडिकल भी फिट हुए। अब सरकार को उनको नियुक्ति देने में क्या दिक्कत है? और पिछली इनकी बात भी हुई है, गृह मंत्री से इनकी मुलाकात भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादे। तो जब इतने बच्चे यहाँ 11 महीने धरना दे रहे, तो मेरे जैसा व्यक्ति घर कैसे बैठेगा? तो आज मैं उनकी मदद करने और उनसे जानने की, इस आंदोलन कैसे मजबूत चला जाए। और मुझे लगता है कि अभी उनकी एक सिफारिश आई थी कि भैया संसद का सत्र चल रहा है, हमें घेराव करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, अभी अगर फाइनलाइज होती है तो आज, वरना डेट रख के हम लोग संसद का घेराव करेंगे। जब इस देश का युवा सड़कों पे बेरोजगार घूमेगा और अपने, अब देखें कितनी बच्चियाँ हैं, 200 से ज़्यादा बच्चियाँ बैठी हैं, कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके बच्चे हैं साथ में, कुछ ऐसी भी हैं जिनकी शादियाँ तय हो चुकी हैं। इनका क्या दोष है? ये दोष है कि ये युवा है, या ये इनका दोष है कि सरकार इनसे नफरत करती है? दोनों ही कड़ी में नुकसान किसका हो रहा है? युवा का। तो देश का युवा कमज़ोर नहीं है। इस देश की आज़ादी के लिए युवाओं ने बलिदान दिया। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल के थे, करतार सिंह साहब 19 साल के थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के बलिदान दिया। आज युवाओं को नकारा नहीं जा सकता। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं युवा देश की रीढ़ है, युवा देश की रीढ़ है। तो उस रीढ़ को तोड़ क्यों रहे हो? उसको कमज़ोर क्यों कर रहे हो? आज युवा सुसाइड क्यों कर रहा है? आज युवा जो है तमाम तरह से परेशान होके क्यों जो है डिप्रेशन में? इसलिए क्योंकि पढ़ लिख के घर बैठा हुआ है। उनके माता पिता ने लोन लेके, अपना पेट काट के, अपनी ज़मीन बेच के उनको पढ़ाया, और डिग्रियां लेके घर बैठे हुए लोग, रोजगार नहीं है। लेकिन फिर चंद्रशेखर जी, जीबी पंत संस्थान में अभी एक घोटाला सामने आया हाँ, है। हाँ। तो उसके बाद यहाँ ओबीसी कैटेगरीज के लिए उनको सूटेबल कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे। नहीं मिलेंगे ना। ये सिस्टम में वंचित तबके को नकारा गया, इसलिए नहीं मिलेंगे।
सरकार अगर देखना नहीं चाहेगी ना तो दिखाई नहीं देगा उनको कि आप सरकार कहाँ दिख रहे हैं 11 महीने से बैठे नौजवान। यहाँ जो बच्चे बैठे 11 में, सरकार कहाँ दिख रही है? सरकार का चश्मा जो है ना उल्टा है, वो देखना नहीं चाहते। मगर मैं ये कह रहा हूँ ना, युवा का जो विलोम होता है, विलोम शब्द उसको कहते हैं वायु, और वायु किसी पे रुकती नहीं है। देश का युवा जिस दिन खड़ा हो जाएगा अपने हक अधिकार के लिए तो इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। सर, लखनऊ में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया युवाओं पे, क्या कहना चाहते हैं सर? अब पता नहीं, मुख्यमंत्री वहाँ के कहते हैं कि भाई पूरे जो मैं 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूँ, सब मेरा परिवार है। फिर परिवार पे लाठी बजाना, अब ये पता नहीं ये कौन है उनके परिवार पे लाठी बजा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने कभी नौकरी का प्रयास ना किया हो, जिन्होंने कभी पढ़ाई ना की हो, जिन्होंने कभी पढ़ाई के लिए घर वालों का त्याग ना देखा, उनको क्या पता नौकरी कितनी बड़ी चीज़ होती। तो जो सरकारें कर रही है वो तो युवा देख ही रहा है, लेकिन जो युवा चाहता है उसको कौन सुनेगा? युवा सदन में नहीं जाएगा, युवा सड़कों पे आंदोलन नहीं करेगा, युवा पढ़ेगा नहीं, तो युवा करेगा क्या? पिछले 2 साल में कोरोना में सब कुछ खुला है, स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ नहीं खुली है। क्यों? अगर बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? और सीखेगा नहीं तो वो इस देश की तरक्की में योगदान कैसे करेगा? मैं तो चाहता था ना यहाँ का युवा पढ़ने के लिए विदेशों में जाए और वहाँ से पढ़ के आके इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाए। जो जाति धर्म के आधार पे यहाँ बंटवारा वो ख़त्म हो, भाईचारा बने, देश एकजुट हो। लेकिन कौन प्रयास कर रहा है? तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। आज हमारा पहला प्रयास है, ये आंदोलन की प्रथम कड़ी है। आज तो चर्चा होगी, आज हम सिर्फ चर्चा करने के लिए आए, ये खुले आसमान के नीचे चर्चा होगी। अगली बार आप जो हम करेंगे वो सरकार देखेगी। और हमने जो आज तक जिस भी आंदोलन में हम लोग घुसे हैं वो सफल हुआ है। ताज़ा उदाहरण उत्तर शिक्षक भर्ती का, जिसमें सरकार के मंत्री अब कहने लगे कि इसका हल हमने निकाल लिया है। उसके अलावा रविदास मंदिर आंदोलन हो, CN पर NRC आंदोलन, किसान आंदोलन हो, तो मैं समझता हूँ ना जनतंत्र जहाँ जुड़ता है तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत है जनता के रूप में। हम अपनी ताकत से प्रधानमंत्री जी को याद दिला देंगे कि SSC GD के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। अब तो यूपी में रैली हो रही है ना, रैलियाँ हो रही, उनको नहीं दिख रहे बच्चे कहाँ हैं? क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब वो बसें भरवाते हैं, वो सरकारी कर्मचारी कहाँ से आएंगे जिनके ऊपर जिनको बुला के रैलियाँ करवा रहे हैं? सारे दफ्तर बंद करवा के, स्कूल बंद करवा के जिनको रैलियाँ करा रहे हैं। मेरे यहाँ सहारनपुर में रैली हुई, लगभग 35,000 सरकारी कर्मचारी को कहा गया कि रैली में आना है। चाहे वो आशा थी या आंगनबाड़ी थी या वो समझिए कि स्कूल के टीचर थे या बैंक कर्मी थे, सबको बंद करवा के कहा गया कि रैली में आओ। तो जब आपको तो रैली के लिए भी सरकारी कर्मी चाहिए, जब सरकारी नौकरी होगी नहीं तो सरकारी कर्मी आएगा कहाँ से? तो भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन स्टार्ट हो गए, जनता के अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे जब युवा अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।